हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से प्रोफाइल हैं जिन पर शेंगेन वीज़ा आसानी से आता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, शेंगेन वीज़ा दो चीज़ें देखकर आता है, एक तो अच्छा प्रोफाइल और एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन। तो इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट को टच नहीं कर रहा, वो मैंने अपने और बहुत वीडियोज़ में बता रखा है। मैं यहाँ सिर्फ प्रोफाइल की बात करूँगा कि वो कौन सा प्रोफाइल है जिस पर शेंगेन वीज़ा पाना आसान होता है, और अगर आपका वैसा प्रोफाइल अभी नहीं है तो आप क्या करें जिससे कि आप वैसा प्रोफाइल बिल्ड कर सकें जिससे आपके यूरोप आने का सपना सच हो। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल मुझसे रेडी करवानी हो, करवा सकते हैं। सैकड़ों शेंगेन वीज़ा मैंने सक्सेसफुल कराएं, उन्हें आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर जाके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने का जो फ़ोन नंबर है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। देखिए, प्रोफाइल अच्छा करने के लिए सबसे पहला केस जो मैं ले रहा हूँ वो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कोई छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं और उसकी पेमेंट अपने ग्राहकों से लेते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें प्रोफाइल बेटर करने के लिए कि आप कैश में ना लें, आप अकाउंट में पेमेंट लेना शुरू कर दो ताकि उसका प्रूफ रहे कि आप ये काम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ कैश लेते रहोगे तो उसकी तो कोई ट्रेल ही नहीं है, तो फिर तो पता क्या चलेगा कि आप यहाँ कमा रहे हो। अगर आप यहाँ अच्छा कमाते हुए दिखोगे तभी तो वीज़ा ऑफिसर को यकीन आएगा कि आप इंडिया आके अपना काम पे वापस आओगे, आपके लौटने की एक अच्छी खासी वजह मानी जाएगी। फिर बहुत सारे लोग क्या है, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए नकली तरीके से पेमेंट डलवाने लगते हैं। वो 4 आदमी पकड़ लेते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार, उन्हीं से ही रेगुलर अपने अकाउंट में पेमेंट लेने लगते हैं। तो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी तो वहाँ साफ समझ में आ रहा होगा कि यही 4 लोग हैं जो बार बार अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट कहकर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको अलग अलग अकाउंटों से पैसे लेने हैं। ये नहीं कि बस 4 आदमी या 3 आदमी वही आपके में भेजे जा रहे हैं। देखना चाहिए आपकी स्टेटमेंट देखकर कि ये अलग अलग बैंक अकाउंट हैं जिनसे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को 2-3 बातें बताता हूँ। एक तो ये कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ऐसा मत सोचना कि हम अब से ज़्यादा टैक्स देने लगेंगे गवर्नमेंट को तो हमारे वीज़ा आने के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न से भले ही ये साबित होता हो कि आप अच्छा कमा रहे हो, लेकिन वीज़ा पाने के लिए आपको अननेसेसरी ज़्यादा टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बनता है उतना ही भरो। 5 लाख से कम के रिटर्न पर भी बहुत अच्छे वीज़ा आ रहे हैं। तो मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि ज़्यादा टैक्स का मतलब वीज़ा पाने के लिए शेंगेन वीज़ा ज़्यादा टैक्स भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 5 लाख से कम की ITR भी चलेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी आमदनी हम दिखाएं महीने की, कि हम कैश में तो नहीं ले रहे, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन कितनी अमाउंट दिखाएं। तो देखिए, 2 तरह के काम होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, एक सर्विस बेस्ड, एक प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस वाले कामों में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना या कोई और सर्विस देना। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके काम में 80% प्रॉफिट है। जितना आप पे टोटल आया, कुछ खर्चे भी होंगे, तो आपको महीने का मान लो बेटर चांसेस। देखो, कम सैलरी पर, कम अमाउंट पे भी, कम इनकम पे भी वीज़ा आते हैं। 25, 30, 40 हज़ार पे भी आते हैं। लेकिन बेटर चांसेस के लिए मैं भी 80 हज़ार मान के चल रहा हूँ कि आप 80 हज़ार दिखाने वाले हो कि मेरी 80 हज़ार आमदनी हो रही है, और सर्विस वाला आपका बिज़नेस है तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में महीने के आ रहे हैं, चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बिज़नेस होते हैं जिनमें कि आप प्रोडक्ट बेचते हो। मान लो उनमें 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा तो 25 रुपये का ही आपको प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट सब हटा के। तो यहाँ पे आपको 80 हज़ार रुपये अगर प्रॉफिट दिखाना है तो आपको करीब 3-3.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ये दिखाना चाहिए कि 3-3.5 लाख आ रहे हैं। बहुत सारे उसमें खर्चे भी निकलते हुए दिखेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट जब आप मेंटेन करोगे, इस तरह का आप दिखाओगे, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ेंगे और आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। दूसरा केस जो मैं ले रहा हूँ वो है सैलरीड इंडिविजुअल का। जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी उतना ही ज़्यादा आपके वीज़ा आने के चांसेस होंगे। सैलरी महीने में एक बार आती है, तो जो आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो उसमें मेक श्योर कि हर महीने एक एंट्री आपकी सैलरी की हो रही हो। ऐसा नहीं कि पिछले 6 या 3 महीने की जो भी स्टेटमेंट है उसमें सैलरी आती हुई दिख ही नहीं रही। और सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी। तो कितनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए? देखो, आने को तो मेरे थ्रू जो मैंने अप्लाई कराए हैं शेंगेन वीज़ा, एक लेडी का 22,500 सैलरी पे भी आया है, 28,000 वालों के भी कुछ वीज़ा आए हैं। पर इनको एक्सेप्शन की तरह लेता हूँ मैं। आपकी सैलरी अगर 40,000 से ऊपर है तो मैं डिसेंट मानता हूँ कि अप्लाई करना बनता है, या 35,000 से ऊपर। और अगर 60,000 से ऊपर है तो मैं अच्छी मानता हूँ सैलरी।
और अगर 80,000 से ऊपर है तो वीज़ा आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो आप पहले ये देखें कि आपकी सैलरी अगर बहुत कम है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई ना करें, और अगर आप बढ़ा सकें किसी तरीके से तो आप अपनी सैलरी बढ़ाइए, और वो सैलरी आपके अकाउंट में आती हुई भी हर महीने एक बार दिखनी चाहिए। फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपके हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ वीज़ा अप्लाई करें। उससे आपके नॉन वर्किंग होने से भी वीज़ा पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्पस काफ़ी ऑथेंटिक दिखाई देगा, हॉलीडे वाला। बच्चों के साथ भी जा सकती हैं हस्बैंड के अलावा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज से एनओसी लें सारी छुट्टियों के लिए। फिर अगर आप जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने पिछले 2 या 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भरें वीज़ा अप्लाई करने से पहले, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब से एनओसी लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट सभी के लिए। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। आप करीब 2 हफ्ते तक की ट्रिप के लिए अपने अकाउंट में करीब 4-5 लाख रुपए मिनिमम पर पर्सन मेंटेन करके रखना, पिछले करीब 2-3 महीने से एटलीस्ट। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने से ठीक पहले डालोगे थोड़ा सही मैसेज नहीं जाता। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे वीज़ा आएगा ही नहीं लास्ट मोमेंट पे पैसे डालने से। बहुत लोगों के आए मेरे थ्रू, पर उनका प्रोफाइल भी अच्छा था, तो बेकार क्यों चांस लेना। थोड़ा टाइम रहते पहले से आप अकाउंट में पैसे मेंटेन करके रखिए। तो दोस्तों, ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोफाइल बेटर होगा, और उसके बाद अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करने से आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी बेहतर होंगे। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल रेडी करानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दे के रखूँगा। मैंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ शेंगेन वीज़ास लोगों के सक्सेसफुल कराएं। आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में देखना, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ये जो ब्यूटीफुल जगह आपको दिख रही है जिसने आपका दिल जीता होगा बैकग्राउंड में, इसका नाम है रिक्विए। ये फ्रांस के अल्सास रीजन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जो यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। हाफ टिम्बर वुड हाउसेज हैं इनमें। आप भी यहाँ पे ज़रूर आना।